हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बिल्कुल फ्रेश चैनल और फ्रेश एक वीडियो जो कि आपके सामने और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि है आपका कैश फ्लो से। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैश फ्लो के तीन एक्टिविटी होती हैं, वो तीनों क्या होती हैं, कहाँ से इनके पास कैश इनफ्लो होता है और कहाँ से कैश आउटफ्लो होता है। तो आइए समझते हैं। जिन भी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं पता, उनको आप शेयर कीजिएगा। और आइए समझते हैं अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। तो देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है कि जैसे कि नाम से सजेस्टेड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग का मतलब है वर्किंग, मतलब कि जहाँ पे काम होता है। यहाँ पे बोल रखा है, देखिए, इट इंक्लूड रिसीविंग कैश फ्रॉम द कस्टमर ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीविंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन लोन एंड इन्वेस्टमेंट, एंड मेकिंग अ कैश पेमेंट फॉर वेजेस, गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज, इंटरेस्ट एंड टैक्स। कुल मिला के कहने का मतलब है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कैश रिसीव किया जाता है कस्टमर से, किसके बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के बदले में। इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है और कैश जनरेट किया जाता है, वेजेस दिए जाते हैं, परचेज किया जाता है, इंटरेस्ट एंड और टैक्सेस का पेमेंट किया जाता है। तो कुल मिला के जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग होती है, उन सबका जो एक्टिविटीज है वो क्या कहलाती है, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वहीं यदि मैं बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश इनफ्लो की, कि कहां कहां से पैसा उनके पास आता है, तो समझ में आ रहा होगा। कैश इनफ्लो होता है वो कैश सेल, नगद कोई सामान बेचा है, रिसीव फ्रॉम डेप्टर से कमीशन एंड फीस यदि रिसीव हुई है या रॉयल्टीज मिली है। वहीं कैश आउटफ्लो की बात करूं तो पैसा कहाँ कहाँ जाता है, तो कोई चीज़ आपने परचेज की है नगद, तो यदि क्रेडिटर को पेमेंट दिया है, कोई एक्सपेंसेस डील कर रहे हो, आप पेमेंट दे रहे हो किसी वेजेस को, एम्प्लॉयज़ को, इनकम टैक्स दे रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रहे हो, तो यहाँ यहाँ से आपके कैश इनफ्लो होता है, वहाँ यहाँ पे कैश आउटफ्लो आपका होता है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्योंकि जब आपका थ्योरी क्लियर होगा तब जाके आप न्यूमेरिकल पर कर पाओगे। आगे आता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, इट इंक्लूड्स परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये इसमें क्या आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है, विच मीन्स परचेज और सेल किया जाता है लॉन्ग टर्म असेट्स को, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी क्या होती हैं आपकी, लॉन्ग टर्म में होती है। अदर देन कैश इक्विवेलेंट्स, अदर देन कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिनको बहुत शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उनको हटा करके, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। एज वेल एज मेकिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ लोन्स, इसका और साथ साथ मेकिंग और कलेक्शन ऑफ लोन्स भी आते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म असेट्स माने जाते हैं। अब समझते हैं कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ पे पैसा जाता है। तो देखिए, इनफ्लो कहाँ से होगा, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, यदि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फिक्स्ड असेट्स को बेचा है तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट बेचा है तो आएगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो आएगा, डिविडेंड रिसीव हुआ है तो आएगा, और वर्किंग कैपिटल की कोई रिकवरी हुई है तो आएगा। तो यहाँ से कैश इनफ्लो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश आउटफ्लो कहाँ कहाँ होता है, यदि आपने फिक्स्ड असेट्स परचेज किया है या इन्वेस्टमेंट परचेज किया है या फिर वर्किंग कैपिटल आपने परचेज की है, तो यहाँ से आपका कैश आउटफ्लो होता है। वहीं अब आपका आता है लास्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, इट इंक्लूड इशूइंग एंड बाइंग बैक कैपिटल स्टॉक, शेयर को इशू करना या फिर कैपिटल स्टॉक को खरीदना, एज वेल एज बोरोइंग, बोरोइंग आता है, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, जो कि शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, इशू ऑफ बॉन्ड एंड नोट्स, ये सब आपके किस में आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड पेड आर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस कैटेगरी, डिविडेंड का पेमेंट भी इसी ही कैटेगरी में आता है। और फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम बात करें तो कैश इनफ्लो कहाँ कहाँ से होता है और आउटफ्लो कहाँ से होता है। तो जब आपने इशू किया होगा शेयर, तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा आया होगा, तो वो हो जाएगा पहला इशू ऑफ शेयर, सेम एज इशू ऑफ डिवेंचर भी हो जाएगा। और थर्ड आ जाता है प्रोसीडिंग फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में यदि आपने कोई प्रोसीड किया है, विच मीन्स आपको कोई गेन हुआ है, तो आप कैश आउटफ्लो की यदि हम बात करते हैं तो रीपेमेंट ऑफ लोन, अब लोन दिया होगा तो जाएगा। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन कर रहे हो जब आप शेयर को, पेमेंट दे रहे हो डिविडेंड को, इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, या फिर कोई भी लाइबिलिटीज का जो आपने लीज पे दे रखा है उसका रीपेमेंट करने वाले हो। तो ये तीन एक्टिविटीज आपकी कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें कैश इनफ्लो पढ़ा हमने और कैश आउटफ्लो कैसे होता है। थियोरेटिकल नॉलेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ
यूट्यूब चैनल हमारा ये नया है, जिन भी दोस्तों को नहीं पता है उनको आप शेयर कीजिए, ठीक है ना। वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो रही है इसलिए। थैंक यू।